नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रीतकाल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इश्कनामा के रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? आलम, ठाकुर, बोधा, सूदन। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इश्कनामा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। बोधा। बोधा की एक और भी रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, विरह वारिस। जी हाँ दोस्तों, विरह वारिस बोधा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, सेनापति, देव, पद्माकर। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों। सेनापति की यह रचना है, कवित रत्नाकर। जी हाँ दोस्तों, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न, सुधा निधि किसकी रचना है? गोविंद सिंह की, आलम की, बोधा की, तोस की। किसकी रचना है दोस्तों? सुधा निधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन सही है। तोस कवि की यह रचना है। 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रसावड़ किसकी रचना है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का। कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र, भानुदेव मिश्र। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह ऑप्शन 3 सही है। सुखदेव मिश्र की यह रचना है। काव्य रसायन। काव्य रसायन किसकी रचना है? पद्माकर की, देव की, सूदन की, घनानंद जी की। किसकी रचना है दोस्तों? काव्य रसायन। 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों काव्य रसायन जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही है। काव्य रसायन देव जी की रचना है। देव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध रीतकालीन नाटक है दोस्तों, देव माया प्रपंच। जी हाँ दोस्तों, देव माया प्रपंच नाटक देव की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? पद्माकर का, देव का, सेनापति का, घनानंद का। किसका है दोस्तों? 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह 3 ऑप्शन सही है। यह सेनापति की रचना है, काव्य कल्प ध्रुव। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? देव का, भूषण का, बोधा का, बिहारी का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसकी रचना है छत्रसाल दशक? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है। भूषण की रचना है। रीतकालीन कवियों में वीर रस के लिए जाने जाते हैं। अब बताइए कि बिहारी के पुत्र का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, बिहारी के पुत्र का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा। जी हाँ दोस्तों, प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर का, चिंतामणि का, मतीराम का, केशव का। बताइए किसकी रचना है प्रबोध पचासा? कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 नंबर क्वेश्चन का? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रबोध पचासा जो है वह पद्माकर जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है? पद्माकर जी की रचना है प्रबोध पचासा। जी हाँ दोस्तों, पद्माकर। पद्माकर की अन्य रचनाएं जो हैं, हिम्मत बहादुर बिरदावली, वह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इससे पहले आप लोग अगर टीजीटी, पीजीटी से संबंधित, आदिकाल, भक्तिकाल से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो वह आपके अपने चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नैषध चरित
किसकी रचना है? कुलपति मिश्र का, मंडन मिश्र का, देव का, गुमान मिश्र का। बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह श्रृंखला दोस्तों रीत काल से संबंधित चल रहा है। तो नैषध चरित के रचनाकार कौन है 49 नंबर क्वेश्चन का? यह गुमान मिश्र हैं दोस्तों। कौन है? गुमान मिश्र। आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, द्रोण पर्व के रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? लाल, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। कौन है? 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। यह दोस्तों कुलपति मिश्र का है। किसकी रचना है दोस्तों? कुलपति मिश्र का है। इनका संग्राम सार एक प्रबंध काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो द्रोण के रचनाकार कौन है? तो कुलपति मिश्र जी हैं। 3 ऑप्शन आपका सही है। यमुना लहरी किसकी रचना है? यमुना लहरी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा यमुना लहरी का? बिहारी, ग्वाल कवि, आलम, जसवंत सिंह। कौन सा ऑप्शन सही है 51 नंबर क्वेश्चन का? 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों। ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न, गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, मतराम की, मंडन मिश्र की, ग्वाल कवि की। तो बताइए गंगा लहरी किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किसकी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों पद्माकर की यह रचना है गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण भी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आपका 1 ऑप्शन सही है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रबोध चंद्रोदय। आलम, देव, जसवंत सिंह, मतीराम। तो बताइए प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन है? कौन सा ऑप्शन सही है 53 का? बताइए। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है यह प्रबोध चंद्रोदय? जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो प्रबोध चंद्रोदय दोस्तों इस साल ऑप्शन में नहीं है। प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है यह ब्रजवासी दास जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रजवासी दास जी की रचना है। ब्रजवासी दास की रचना है। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच किसकी रचना है दोस्तों? देव माया प्रपंच नाटक किसकी रचना है? घनानंद, देव, बिहारी, मंडन। 54 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। घनानंद, बिहारी, मंडन मिश्र, देव। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है। देव की रचना है। यह रीतकालीन नाटक है। भाव विलास किसकी रचना है? देव का, भिखारी दास का, पद्माकर का, केशव दास का। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाव विलास किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों 1 सही है। देव की यह रचना है। 55 का 1 ऑप्शन सही है। लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? चिंतामणि की, बिहारी की, आलम की, मतीराम की। 56 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यह मतीराम की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? मतीराम की रचना है लक्षण श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। मतीराम का मतीराम सतसई, ललित ललाम, रसराज बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो आपका 56 का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी रचना है दोस्तों? सूदन का, पद्माकर का, गोविंद सिंह का, देव का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिम्मत बहादुर
बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचनाकार कौन है? यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है, पद्माकर की यह रचना है। कृपा कांड किसकी रचना है? बोधा का, ठाकुर का, घनानंद का, सूदन का। जी हाँ दोस्तों, बताइए कृपा कांड किसकी रचना है? बोधा का, ठाकुर का, घनानंद का, सूदन का। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कृपा कांड। यहाँ पर दोस्तों यह कृपा कांड जो है घनानंद जी की रचना है। आपका 3 ऑप्शन सही है। किसकी रचना है दोस्तों? घनानंद जी की रचना है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? अभय दीक्षित का, जयदेव का, आलम का, गुरु गोविंद सिंह का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंडी चरित्र। अभय दीक्षित, देव, आलम, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही होगा, गुरु गोविंद सिंह जी की यह रचना है। अगला प्रश्न, रस केली बल्ली। रस केली बल्ली किसकी रचना है? घनानंद का, ठाकुर का, मतीराम का, पद्माकर का। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? रस केली बल्ली। यहाँ पर दोस्तों आपका 1 ऑप्शन सही है, यह घनानंद जी की रचना है। विज्ञान गीता। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान गीता किसकी रचना है? ग्वालकर की, केशवदास की, सेनापति की, भिखारी दास की। किसकी रचना है दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है कि यह केशवदास जी की रचना है। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? जयदेव का, भानुदेव का, अप्पय दीक्षित का, बोधा का। तो बताइए यह संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कुवलयानंद जो है यह अप्पय दीक्षित जी द्वारा रचित है। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? रसिक प्रिया, नैषध चरित, लक्षण श्रृंगार, कवि प्रिया। तो बताइए हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसको माना जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह दोस्तों 4 ऑप्शन सही है, कवि प्रिया को माना जाता है। यह केशवदास जी की रचना है। निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, रीतिबद्ध पूछा है कि रीतिबद्ध कवि नहीं है। मतीराम, बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि। तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर रीतिबद्ध मतीराम है, पद्माकर है, चिंतामणि है, बिहारी नहीं है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों कि रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो पद्माकर रीतिसिद्ध कवि हैं, इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जो इन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। इनका जन्म दोस्तों 1595 ईस्वी में हुआ था और 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि हैं? आलम, बिहारी, देव, मतीराम। बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? रीति मुक्त कवि कौन है? तो मतीराम, देव, बिहारी यह नहीं है। आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव यह लोग रीतिमुक्त कवि हैं। तो आपका 1 ऑप्शन सही है, आलम। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, भक्ति धारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 66 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर दोस्तों जो रीतिकालीन साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो जो घनानंद जी हैं यह रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? अलंकार ग्रंथ है, छंद है, रस है, नायक नायिका भेद है। कैसा है दोस्तों? करुणाभरण श्रुतिभरण किसकी रचना है दोस्तों?
आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। 66 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा करुणाभरण श्रुतिभरण, यह एक अलंकार ग्रंथ है। आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? चिंतामणि, ठाकुर, पद्माकर, केशवदास। जल्द से जल्द बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है 68 का। वीर सिंह देव, बताइए किस कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन सही है, केशवदास जी की यह रचना है। 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास, बिहारी दास। बताइए बिहारी लाल। कौन सा ऑप्शन सही है 69 का? तो अलंकारवादी आचार्य केशव को माना जाता है, तो आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रेत भूषण विर्ण विराजय कविता वनिता में। तो बताइए यह पंक्तियाँ किस लेखक की हैं, किस कवि की हैं, इसके रचयिता कौन है? 70 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रेत भूषण विन्न विराजहि कविता वनिता में। तो यह दोस्तों आचार्य केशव जी का है। आपका 1 ऑप्शन सही है। वेद में बखानी तीन लोक को ठुकरानी, वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? इसके रचनाकार कौन है? आलम, सेनापति, मतिराम, घनानंद। बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह ऋतकालीन प्रकृति के कवि सेनापति जी की रचना है। आपका 2 ऑप्शन सही है। ऋषि हैं सुकवि तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन का बहानो है। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कुलपति मिश्र की, देव की, भिखारी दास का, मंडन का। रिझियां हैं सुकवि तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन का बहानो है। यह पंक्तियां किसकी हैं? 72 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह भिखारी दास जी की रचना है। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। बताइए 73 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोग हैं लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्तियां दोस्तों किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है, यह घनानंद जी की रचना है। लोगन कवित की वो खेल कर जानियो है, लोगन कवित की वो खेल कर जानियो है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? रसलेन की, घनानंद जी की, देव की, ठाकुर की। 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 74। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न, फागु की भीड़ अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागु की भीड़ अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। सूदन, चिंतामणि, पद्माकर, बिहारी। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? 75 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 ऑप्शन सही है, यह पद्माकर की पंक्तियां हैं। क्यों इन आखिन सो निहंसक हमें मोहन को तन पानी पीजे। बताइए इसकी इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्यों इन आखिन सो निहंसक हमें मोहन को तन पाप निप पीजे। लाल कवि, मतिराम, बोधा, ठाकुर। 76 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है, यह मतिराम की पंक्तियां हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसै दैन कहे नट जाए। यह पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? बिहारी की, मतिराम की, घनानंद की, पद्माकर की। किसकी पंक्तियां हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह बिहारी की पंक्तियां
है। डार ड्रूम पालना बिहौना नौ पल्लव के, सुमन झंगुला सोहें तन छवि भारी दें। यह पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह देव की पंक्तियां हैं। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? तेरे नैन मेरे मन की खिलौना, बताइए। मतिराम पद्माकर देव सेनापति। 79 नंबर का ऑप्शन कौन क्या है? तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, सेनापति। आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है 80 नंबर क्वेश्चन का? तो यह पंक्तियां दोस्तों मतिराम की हैं। जी हाँ दोस्तों, किसकी हैं? मतिराम की हैं। आपका 1 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए।